जो हम लोग का पाठ्य पुस्तक है उससे एक्सप्लेनेशन आते हैं, मैंने बताया है। और कल मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन बताया था धम्पद का ही, शुरुआती जो गाथाएं हैं। आज मैं फिर बता रहा हूँ उसका अगला गाथा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि लिखना है आपको कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि ये ग्रंथ धम्पद से लिया गया है और धम्पद के यमक वर्ग अध्याय से लिया गया है ना। यमक का अर्थ मैंने बताया था, यमक मतलब होता है जुड़वा। जितना भी यमक वर्ग में गाथाएं हैं सभी जुड़वा रूप में है। एक में अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे में उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों की चर्चा करते हैं अपने व्याख्या में कि किस ग्रंथ से लिया गया है, किस अध्याय से लिया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ, इसका अर्थ क्या है। जब अर्थ लिख लेते हैं उसके बाद लिखते हैं विशेष अर्थ क्या है, इसका विशेष अर्थ क्या है। और फिर निष्कर्ष में हम लोग लिखते हैं कि वस्तुतः भगवान बुद्ध इस गाथा के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं ना, क्या संदेश देना चाहते हैं इस गाथा के जरिए, तब जाकर ये कंप्लीट होगा आपका एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो ये धम्पद से लिया गया। धम्पद के यमक वर्ग नामक अध्याय से इस गाथा को उद्धृत किया गया है। आप कह सकते हैं उद्धृत किया गया है, लिया गया है। आप अपनी भाषा में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सटीक भाषा होना चाहिए, लिखने योग्य भाषा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, है ना। तो कहता है कि परे च न बीजानंती मय मिथ यमाम से ये च तत् बीजानंती तत्समंती मेदगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं अर्थ बताऊंगा। लिखते वक्त आप सेंट्रल आइडिया लिखिएगा पहले, क्योंकि उस समय तो आप समझे हुए होंगे, लेकिन इस समय पहले जब मीनिंग बताऊंगा तब आप समझिएगा कि इसका सेंट्रल आइडिया वास्तव में क्या है। तो परे च मतलब कुछ लोग या दूसरे अन्य लोग, न भी जानंती, जानंती मतलब जानना होता है, जानते हैं, लेकिन भी जानंती मतलब नहीं जानते। न भी जानंती नहीं जानते हैं अच्छी तरह से, भी जानंती मतलब अच्छी तरह से जानना। मैं मिथ यमाम से कि हम लोग इस संसार से चले जाएंगे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये तत्व जानती, और जो इस तथ्य को, जो इस फैक्ट को अच्छी तरह जान जाते हैं, उनके कलह पूरी तरह शांत हो जाते हैं, पूरी तरह शांत हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध इसमें क्या कहते हैं? कहते हैं सेंट्रल आइडिया यह है कि जो विश्वव्यापी सत्य है, कि जो इस जीवन में जन्म लिया है इस धरती पर, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी। इस गाथा में यही सेंट्रल आइडिया है। लेकिन मृत्यु अवश्यम भावी है, इस बात को लोग भूले हुए रहते हैं, विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। वो बगैर जाने हुए जी रहे होते हैं। उनके मन में ये कभी नहीं होता है कि हम मर जाएंगे। उनके मन में लगता है
कि ये जो मर रहे हुए लोग हैं उससे मैं अपवाद हूं, मैं नहीं मरूंगा, यही मन में भाव लेकर जीते रहते हैं। तो दुख में पड़ते हैं एक दिन, लेकिन जो यह जान जाते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, ये संसार में, संसार नश्वर है, एक दिन हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, जो ये बात जान लेते हैं उनका दुख स्वयं ही शांत हो जाता है कि अब क्या तनाव, क्या दुख, एक दिन तो मुझे चले ही जाना। ऐसे भी जैसे ही जब कोई आप दुख में पड़िए तो सोचिए कि जीवन के पार की बात सोचते हैं, तो आपको दिमाग में आएगा कि जीवन के पार तो यही है कि मैं नहीं रहूंगा, है ना। तो जैसे ही ये भाव मन में आएगा, आपका स्वयं जो दुख है वो निरस्त हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे, है ना। कि फिर इसमें करना है मीनिंग अर्थ का विशेष अर्थ, भगवान का विशेष अर्थ इस गाथा में यह बताया गया है कि ये जो संसार नश्वरता से भरा हुआ है, यहाँ जन्म होता है, यहाँ मृत्यु होती है, और अगर इससे मुक्ति चाहिए, इसके जो विशेष अर्थ हैं कि ये जान लीजिए अच्छी तरह, अगर इससे मुक्ति चाहिए तो अष्टांगिक मार्ग, प्रतिसमुत्पाद आदि का अवलोकन करना होगा और तभी आप निर्वाण को प्राप्त हो पाएंगे। फिर निष्कर्ष में लिखिए कि उपयुक्त गाथा, जो उपयुक्त गाथा दंपत की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जीवनोपयोगी है और संसार की नश्वरता को दिखाते हुए एक विशेष संदेश यह देता है कि जीवन की सच्चाई को हम लोग समझें। दैट्स ऑल इसके बारे में, है ना। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं। कहता है शुभानुपस्सी, शुभानुपस्सी टेक्स्ट है ना आप लोग के पास, उसको निकालिए, टेक्स्ट है ना आप लोग के पास। विहरंतम इंद्रेषु, विहरंतम इंद्रियेषु असंभूतम, 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 भोजन्मी अमतयु, भोजन्मी अमतयु, अमतयु कुशीतं हीन वीर्यं, कुशीतं हीन वीर्यं, हीन वीर्यं तं वे पसहति मारो, तं वे पसहति मारो, तं वे पसहति मारो, रुक्षम व दुबलम, रुक्षम व दुबलम। अब देखिए ये भी धम्पद के यमक वक से ही लिया
दिया गया है। इसका कहता है कि जो मनुष्य अच्छी वस्तुओं को देखते हुए विहार करता है, इंद्रियों में असंयत रहता है, भोजन में परिमाण की मात्रा को नहीं जानता, और जो प्रमादी है तथा वीर्यहीन है, उसे मार इस प्रकार गिरा देता है। मार आपको मैंने बताया कि विलेन है भगवान बुद्ध के दर्शन में। जिस प्रकार हवा दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। शुभानुपस्सिंग विरंतम, मतलब बाहर की जो चीजें हैं वो यद्यपि कि सही नहीं है, वो आपके लिए सदैव नहीं है। ये जो कहते हैं कि मेरा है, ये है नहीं, लेकिन इसी रूप में देखते हुए जो विचरण करता है, जो विहार करता है, और इंद्रियेषु, इंद्रियों में असंयम रखता, असंभूतम, भोजन्मी अमतयु, भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं है, कुशीतमहीन वीर्यम, और जो कमजोर है, विगरिटी जिसमें नहीं है, उत्साह नहीं है, तम वे पसहति मारो, उसको मार, जो दुनिया का दुख है उसी तरह गिरा देता है, जैसे रुखम व दुबलम, जिस प्रकार से दुर्बल वृक्ष को तेज हवा, है ना, दुर्बल वृक्ष को मारो, वातो यहां पर छूट गया है, वातो, है ना, वात मतलब हवा, उसी तरह से ये दुर्बल वृक्ष को कौन गिरा देता है? तेज चलने वाली हवा। तो भगवान बुद्ध इसके जरिए, ये तो सेंट्रल आइडिया सबसे पहले है कि जो मनुष्य को भीतर से सबल होना चाहिए, और जो सत्य है, जो नश्वर संसार है वास्तव में, उसको नश्वर रूप में देखते हुए विहार करना चाहिए, और इंद्रियों से संयमित होना चाहिए। भोजन की मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। भोजन की जिसको मात्रा का ज्ञान नहीं है, अनावश्यक खाने में ही लगा हुआ रहता है, कितना खाएं। कुछ लोग बहुत कम खा लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन एक ऋषि को, एक साधु को, एक सदा हुआ साधक को भोजन की मात्रा का ज्ञान होता है कि हम इतना भोजन करेंगे मेरे शरीर के लिए उपयुक्त है, तो बड़ा हमेशा फ्रेश रहते हैं, फिट रहते हैं। कुशीतहीन वीर्यम, विगरिटी नहीं है, वीर्य विहीन है, वो ताकत नहीं है उनके शरीर में। तंग वे पसहति, उसको मार जो है उसी तरह हरा देता है, जैसे तेज हवा दुर्बल वृक्ष को। तो जीवन की सच्चाई इसमें भी बताया गया है ना। और फिर कहा गया है कि भगवान बुद्ध ये मैसेज दे रहे हैं कि जो इन सब चीजों से लिप्त है उनके लिए तो दुख आएगा ही आएगा, और अगर दुख से मुक्ति चाहिए तो फिर जस्ट इसके विपरीत सोच रखना होगा। इसके विपरीत जब हम करेंगे तब शायद हम निर्वाण को प्राप्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, या निर्वाण के परम सुख को उपलब्ध हो सकते हैं, है ना। क्लियर है। अब देखिए अगला इसी का उल्टा है। अगला जो है
इसी का उल्टा है। अब हम आपको पढ़ देते हैं, वहां पर समझाएंगे। अशुभानुपस्सी, उसमें था शुभानुपस्सी, इसमें क्या है अशुभानुपस्सी। विहरंतं इंद्रियेषु सुसंभूतं, यहाँ क्या है असंभूतम, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया सुसंभूतम। भोजन ही च मतयं, भोजन ही च अमतयु नहीं मतयु, माने इनको ज्ञान है। कुसीत हीन वीर्यं, यहाँ क्या है कुसीदम हीन, यहाँ है सद्धंग आरध वीर्यं, माने वीर से भरा हुआ। तंग वे न पसहती, यहाँ न लग गया है ना, यहाँ पे न लग गया, तंग वे न पसहती। मारो वातो सेलं व पवतम, मारो वातो, अब इसमें जुड़ गया सेलं व पवतम। अब इसका सबसे पहले लिटरल मीनिंग हम लोग देखते हैं, वही चीज है। यहां कह रहा है कि जो मनुष्य अच्छी वस्तुओं को न देखता हुआ विहार करता है, ये जो संसार में वस्तुएं हैं इसको हम नहीं समझते हैं कि अच्छा है, ये तो नश्वर है। इंद्रियों में जो संयत रहता है, इंद्रियेषु सुसंभूतम, भोजन में के परिमाण को जानता है, उसको भोजन की मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धायुक्त तथा वीर्यवान है ना, जो श्रद्धा से भरा हुआ है, जिसमें करुणा है, उसे मार उसी प्रकार नहीं गिरा सकता है जिस प्रकार हवा पर्वत को नहीं गिरा सकती है। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा हो गया कि जो अच्छी तरह देखकर नहीं गुजरता, जानता है कि नश्वर है, इसमें अपना पराया जैसा भेदभाव करके नहीं गुजरता है वो, फिर इंद्रियों में संयम रखता है, डिसिप्लिन है उसमें, कैसे बोलना है। इंद्रियों संयम का मतलब क्या है कि आप अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कीजिए तो करते हैं, अर्थात आपके इंद्रियों में संयम नहीं है, आपकी आंखें संयमित नहीं है, गलत ढंग से देखती हैं, आपका शरीर का एक्टिविटी गलत ढंग से चलता है, किसी को मार दो, किसी पे मुक्का उसा दो, है ना। तो इस तरह से इंद्रियों में असंयम नहीं होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। और जिनको मात्रा भोजन का है ज्ञान, कितना भोजन करना है ये तो मनुष्य को पता ही होना चाहिए ना, बहुत कम भी नहीं, बहुत अनलिमिटेड भी नहीं, एक मध्यम। फिर कह रहा है कि वो आरध वीर्यं होता है, जो वीर्यवान होता है, जो शक्तिशाली होता है, भीतर से सबल होता है, मन से शरीर से दोनों। तम वे न पसहति मारो वातो सेलं व पवतम, उसको मार कुछ नहीं कर पाता है। मार भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन में विलेन है। मार को कह सकते हैं कि जो दुनियावी दुख है वो नहीं सताता है। ठीक उसी तरह जैसे एक विशाल पर्वत हो और उसको हवा चल रहा हो तो क्या कर लेगा उसको, कुछ नहीं, वो हवा को ही अपना रुख मोड़ करके ऊपर जाना होगा। तो इस तरह से सबलता चाहिए एक योगी को, एक ध्यानी को, एक सन्यासी को। भगवान बुद्ध यही कहते हैं, इनका मैसेज यही है कि हे सन्यासियों, इस तरह से मजबूत बनो, इस तरह से सबल बनो कि तुम्हें ये जो दुनिया की विलेंस हैं,
वो किसी भी तरह से तुम्हें डिगा नहीं सके और तुम एक दिन निर्वाण को प्राप्त हो सको, है ना। तो धम्मपद का ये भी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे आप देखेंगे पिछले साल का क्वेश्चंस वगैरह तो कई बार आया हुआ, इसलिए पूरा धम्मपद एक बार इसका एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। बहुत हार्ड है ये भाई, नहीं जरूरी। अब देखिए हम लोग अगला लेते हैं। अगला मैं बता रहा हूं, आप लोग भी अपना टेक्स्ट देखिए क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगेगा, है ना। अगला है 9वां है शायद, ये 9वां ही है। अनिक सावो का सावम, टेक्स्ट आप लोग देखिए। अनिक सावो का सावम, है ना। अनिक सावो का सावम, यो वत्थम परिदहेसति अपेतु दम सच्चेन न सो कासाव मरहति। मिल गया? मिला? टेक्स्ट लाई हो ना? मिल गया? वेरी गुड। तो कह रहा है कि जो मल युक्त है, अनिक कसाबो, जो मल युक्त है वह कासाय वस्त्र धारण भी करता है। अगर जो मल युक्त है, जिसका परिशुद्ध नहीं हुआ हृदय और मन, और वह कासाय वस्त्र धारण करता है, इंद्रिय दमन तथा सत्य से दूर है, वह मनुष्य कासाय वस्त्र धारण के योग्य नहीं है। देखिए इसमें सेंट्रल आइडिया यह है कि कासाय वस्त्र की बात की गई। कासाय वस्त्र, और कहा गया है कि जो कासाय वस्त्र सन्यासी को पहनने के लिए है, जो सच्चा सन्यासी, जो सच्चा सन्यासी है वही इस कासाय वस्त्र को पहनने का अधिकारी है। लेकिन जो ऊपर से है, ओढ़ा हुआ सन्यासी है कि वस्त्र तो धारण कर लिए, लेकिन मन में और हृदय में मल भरा हुआ है, दुर्भावना भरा हुआ है, वो अगर कासाय वस्त्र धारण कर लिया है तो एक तो उसके योग्य वो है ही नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर ये कासाय वस्त्र धारण करना है तो पहले अपने चित्त और मन को शुद्ध करो। यही इसका संदेश है। केवल ढका हुआ या केवल ऊपरी चादर कि ऊपर से तो सन्यासी है, कहा जाता है ना कि ऊपर से तो दिखने में बड़ा सन्यासी है, लेकिन भीतर से बहुत बड़ा ही असन्यासी है, क्रिमिनल है, चोर है, डाकू, ऐसा होता है ना। किसी का उदाहरण हम नहीं देना चाहते हैं। भारतीय बड़े बड़े साधु सन्यासी का कहानी आप लोग देख ही चुके हैं कि कासाय वस्त्र धारण करके इधर उधर बड़े बड़े घूम रहे थे। बहुत बड़ा उनका मठ भी था, सन्यासी भी थे, उनके समर्थक थे, लेकिन उनकी सत्यता क्या थी? तो भगवान बुद्ध से अगर पूछेंगे तो वास्तव में वो उसके योग्य ही नहीं थे।
वो गलत कासाय वस्त्र धारण करके घूम रहे थे। ये संदेश है भगवान बुद्ध का। तो इसको पुनः उसी तरह से दंपत से लिया गया, यमक बक से। सेंट्रल आइडिया आप लिख दीजिएगा कि कासाय वस्त्र कौन धारण कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है ना, और कौन नहीं धारण कर सकता है यह भी बताया गया। अब देखिए अगला इसी का है यो च वंत कसावस, इसी का उल्टा है। यो च वहां लिखा होगा वंत कसावस, यो च वंत कसावस शिलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सचेन सवे कासाव म रहती। अर्थात जो मल विहीन है, शील में जो रत है, शील आचरण यानी डिसिप्लिन है, और जो इंद्रिय दमन तथा सत्य से युक्त है, वो फेक आदमी नहीं है, फेक सन्यासी नहीं है, झूठा सन्यासी नहीं है, वो सत्य से युक्त है, सत्य उसके आभा से प्रकट होती है, वह मनुष्य कासाय धारण के योग्य है। तो जो पहली पंक्ति थी उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि सेंट्रल आइडिया है कि कौन कासाय वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है बताया गया, और इसमें बताया गया है कि कौन कासाय वस्त्र धारण करने के योग्य है। पुनः इसका विपरीत आप कर देंगे कि जिसका मन शुद्ध है, जो झूठा सन्यासी नहीं है, जो भीतर मन और हृदय से सन्यासी है, जिसका चित्त मल रहित हो गया है, वही कासाय वस्त्र पहनने के योग्य है ना। अब देखिए इसी का एक अगला है धम्पद का ही अगला गाथा है, उसको आप लोग देखिए टेक्स्ट में। असारे सारमतीनो, असारे सारमतीनो सारे चासार दसीनो ते सारंग ना अधिगछन्ति मिथ्या संकल्प गोचरा। यहां जो मूल तत्व है वो सार और असार है, ठीक है ना। सार मतलब क्या और असार मतलब क्या? इसेंस, किसी चीज को अच्छे तरह से देखना, जीवन में कोई सार देखता है, पॉजिटिव देखता है, और एक निगेटिव देखता है। तो कहा गया कि जो असार में सार को देखता है, जिसमें कोई सार है नहीं, उसी में वो सार देख रहा है। एक सन्यासी के लिए वस्तुतः जो भगवान बुद्ध की गाथाएं हैं वो सन्यासियों पर कॉन्सेंट्रेटेड है, कि जो और मनुष्यों पर भी, जो ये दुनिया नश्वर है उसको सार के रूप में देखता है ना, कि नहीं ये वास्तविक है। और जो सार में असार को देखता है,
और जहां वास्तविकता है, जहां सार है, वहां वो असार को देखता है। मतलब उसको बुद्धि ही नहीं है, सत्य देखने का बुद्धि ही नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो सत्य को ही असत्य को ही सत्य समझ के चलता है और सत्य को वो असत्य समझता है। तो जो ऐसा व्यक्ति या सन्यासी है, सम्यक संकल्पों को देखने वाले जो लोग सार को प्राप्त करते हैं, है ना, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनका जो मिथ्या संकल्प को देखने वाले जो लोग हैं, इस तरह से मिथ्या संकल्प को जो देख रहे हैं, वे लोग सार को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, वो ये नहीं जान पाते। क्योंकि वो तो सार को ही असार समझ रहे हैं और असार को सार समझ रहे हैं। तो जस्ट सेम, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कि इसमें सार और असार को व्याख्यायित किया गया है ना। फिर देखिए इसी का उल्टा भी है, आपको बताया है कि ये यमक वर्ग है और यमक वर्ग में जुड़वा रहता है। एक पद है तो उसका दूसरा विपरीत पद भी है। अब दूसरा कह रहा है कि जो सार को सार समझता है वास्तव में, मतलब जो सत्य को सत्य समझ रहा है यहां पर, और असार को असार समझ रहा है, असत्य को असत्य समझ रहा है, ऐसे लोग सम्यक संकल्प को जो देखने वाले हैं, वो सार को प्राप्त करते हैं, वो वास्तव में सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। तो सत्य को उपलब्ध होने के लिए सार और असार के ज्ञान की बात भगवान बुद्ध ने इस गाथा के द्वारा संदेश दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर निर्वाण प्राप्त करना है, सम्यक संबुद्ध बनना है, तो सबसे पहले ये सार और असार को समझना सीखो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जानना सीखो, है ना। अब चलिए आगे, इसको तो हम पहले भी समझाए हैं, बट क्योंकि मैं टोटल धम्पद को ही कर रहा हूं तो इसे मैं बताऊंगा। धम्पद के यमक पर ध्यान रखिएगा। धम्पद का जो यमक वर्ग है हम लोगों के टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट के अध्ययन के दौरान यहाँ से ही एक्सप्लेनेशन आएंगे यमक वर्ग से, और बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए इसका व्याख्या आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए अगला कह रहा है कि यथा अगारं दुछनंग बुद्धि समति विजति। ये आपको मैंने बताया था, ये विशुद्धि मग में भी बताया था ना उस समय कि यथा अगारं दुछनंग बुद्धि समति विजति एवं अभावितं चितं रागो समति विजति। कह रहा है कि जिस प्रकार अगारं मतलब घर होता है, आप जानते ही हैं। दुछनंग, ये बड़ा अच्छा श्लोक है। यथा अगारं, यथा अगारं दुछनंग बुद्धि समति विजति। दुछनंग समति समति विजति, है ना। एवं अभावितं चितं रागो, एवं अभावितं चितं रागो
समति विजति। देखिए यहां पे कह रहा, समझिए इस बात को कि जिस प्रकार अगार मतलब घर से, घर को, घर से नहीं घर को, दूछनन जिस तरह घर अच्छी तरह से नहीं छाई हुई होती है। देखिए प्राचीन समय में घर तो खपड़ा से, फूस से छाड़ा जाता था, तो अच्छी तरह नहीं छाई हुई है। गुट्ठी यानी वृष्टि, वर्षा का जल, वृष्टि, समति विजति प्रवेश कर जाता है। अगर घर अच्छी तरह से नहीं छाई हुई हो तो उसमें वर्षा तो प्रवेश कर जाएगा। एवं अभावितम चितम, उसी तरह से अभावित चित्त यानी ध्यान भावना से रहित जो चित्त है उसमें राग प्रवेश कर जाता है। राग यानी लोभ, दोष, मोह आदि का जो लगाव है वो प्रवेश कर जाता है आपके चित्त में, है ना। कोई दिक्कत? अब ठीक इसका उल्टा भी है। यथा यगारं सुछनन, सुछनन है ना, यहां पर सुछनन हो गया। सुछनन, गुट्ठी न समति विधि, गुट्ठी में न लग गया यहां पर, गुट्ठी न समति विजति। एवं सुभावितं चितम, यहां पर अभावितं चितम है ना, यहां पर जुड़ गया सुभावितं चितम, सुभावितं चितम। रागो न समति विजति, अर्थात अगर अच्छी तरह से छाई हुई घर है तो उसमें वर्षा का जल प्रवेश नहीं कर पाता है। और ठीक उसी तरह अगर अच्छी तरह ध्यान भावना से सदा हुआ चित्त है तो उसमें राग प्रवेश नहीं करता है। यही भगवान को संदेश दे रहे हैं अपने भिक्षुओं को कि अपने ध्यान भावना को साधो, तभी ये राग से मुक्ति पाओगे, राग प्रवेश नहीं कर पाएगा और तभी मार्ग प्रशस्त होगा निर्वाण का, जो परम सुख है, निर्वाण विमुक्ति सुख है। भगवान बुद्ध ने इसके जरिए यही समझाया। अगला देख लेते हैं, समय क्या हुआ होगा, है कि नहीं पता। ठीक, लास्ट में देख लेता हूं। अब देखिए अगला कह रहा है इद सोचती, इद सोचती, पिच सोचती। इद सोचती, पिच सोचती। पापकारी उभयथ सोचती, पापकारी उभयथ सोचती, है ना। इद सोचती, पिच सोचती, पापकारी उभयथ सोचती। सो सोचती सो विहंती, सो सोचती सो विहंती। दिसवा कम किलिट मतनु, दिसवा कम किलिट मतनु। देखिए कहता है कि यहां शोक करता, सोचता है, चिंता करता है, परलोक में शोक करता है, पेच यानी परलोक, वहां भी,
और पाप करने वाला दोनों लोक में शोक करता है। पापकारी उभयत, उभयत मीन्स दोनों जगह। वह अपने कुसित कर्मों को देखकर, कम किली मदनो दिशवा है ना, कुसित कर्म को देखकर शोक करता है और दुखी होता है। मतलब जो दुख में पड़े लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं या जो नए सन्यासी हैं, खासतौर से ये सामान्य लोग के लिए दिया गया है कि वो दिन रात दुख में पड़े हुए सोचते रहते हैं, शोक करते हैं, दुख करते हैं। यहाँ भी वो सोचते ही रहते हैं और स्वर्ग में भी जाकर वो सोचते ही रहेंगे, वहां भी दूसरे लोक में भी। अब अभी यहीं से चिंता कर रहे हैं कि पता नहीं वहां क्या होगा। फिर दूसरी बात है कि वो अपने कर्मों की जटिलताओं को देख कर के भी सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध यह कह रहे हैं कि मनुष्य अपने अज्ञानता के, मतलब ज्ञान के अभाव में, मनुष्य अपने अज्ञानता में इस तरह से सोचता रहता है, दुख करता रहता है अविद्या के कारण। तो अगर उसे यहां से निकलना है तो सबसे पहले तो इस अविद्या को हटाना होगा, अविद्या को, अज्ञानता को। यही संदेश है। फिर बाकी वही सब चीजें लिखते हुए इसको कंक्लूड करना है कि भगवान ने मनुष्यों को यह बताया है कि जो अज्ञानता बस यहाँ दुख कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस अज्ञानता को दूर करना होगा। तभी अब इसके लिए क्या करना होगा? 4 आर सत्य का ज्ञान चाहिए, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपालन चाहिए, प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान चाहिए। इन सारी चीजों के ज्ञान के बाद ही ना आप अविद्या से निकल पाएंगे। और जब अविद्या से निकले तो फिर आपका मार्ग प्रशस्त हुआ घोर साधना, चित्त परिशुद्धि का। और चित्त परिशुद्ध होते ही आप विमुक्ति सुख में चले जाते हैं, निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं। यही संदेश दिए हैं भगवान बुद्ध। इसी से संबंधित एक और है गाथा जिसको मैं कर लेता हूं। वो कह रहा है कि इह तपति पेच तपति, इह तपति पेच तपति, पापकारी उभयथ तपति, पापम में कतंति तपति, भियो तपति दुगतिं गतो। अर्थात यहाँ संतप्त होता है, परलोक में संतप्त होता है। पाप करने वाला दोनों लोकों में संतप्त होता है। मैंने पाप किया है ऐसा विचार करके संतप्त होता है, और दुर्गति को प्राप्त होता हुआ वह बार बार संतप्त होता है। इसमें भी है कि जस्ट सेम है, यहाँ दुख है, परलोक में भी दुख है, संतप्त है, और पाप करने वाला दोनों लोकों में संतप्त है। जस्ट इसका व्याख्या जो हमने किया है उसी का व्याख्या इसमें भी आ जाएगा। बस संतप्त होता है, यहाँ सोचती है, शोक करता है, शोक करता है वो, और यहाँ दुखी हो जाता है। अब इसका उल्टा एक देख लीजिए तो बड़ा मजा आएगा। इद नंदती पेच नंदती कत कुइयो उभयत नंदती। इद नंदती है ना, अब यहां पर नंदती है मतलब आनंदित होता है। पेच नंदती क्या है? पेच भी नंदती है, वहां भी आनंदित होता है। कत कुइयो, कत कुइयो पुण्य करने वाला, कत कुइयो, कत पुण्यो मतलब होता है पुण्य करने वाला। पुण्य करने वाला क्या होता है? पुण्य करने वाला कत पुण्यो। और जो पुण्य करने वाला है वह यह सोचकर आनंदित होता है कि मैंने पुण्य किया है,
और सदगति को प्राप्त होता हुआ वह बार बार आनंदित होता है। तो ऐसा होने के लिए क्या करना होगा? पहले तो सन्यासी को साधना करना होगा, चित्त की साधना करना होगा, चित्त में जो मल है उसका विशोधन करना होगा, और तभी वह आनंदित हो सकता है। भगवान बुद्ध ने इसमें संदेश दिया है कि अगर ये सोचती और संतप्ति है ना, संतप, इन दोनों चीजों से मुक्ति चाहिए, तो आपको क्या मुक्ति चाहिए? दुख से और शोक से। तो आपको चाहिए क्या? यानी आनंदित होना आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे, चित्त की साधना करनी होगी, और ध्यान के मार्ग पर चलकर ही आप निर्वाण को प्राप्त कर पाएंगे। आज हम लोग का 16 तक हो गया है, धम्मपद का अब ज़्यादा रहा नहीं है। 17 भी हो गया, 18 हो गया, अब 19 20 रह गया, बस धम्मपद कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग अगले में चलते हैं।